बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल के जी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं, जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने वाली है, इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास पॉइंट है 2,3 एंड 4,1। तो ये आपके लिए हो गया x1 y1 और ये आपके लिए हो जाएगा x2 y2। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको इसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x2 की जो वैल्यू है वो है 4 और x1 की वैल्यू है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2 करेंगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 4 ही आएगा, और 4 प्लस 4 हो जाएगा √8। इसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं और यहाँ पे लगा दीजिए यूनिट। तो आपकी जो दो पॉइंट्स दे रखे थे इनके बीच की डिस्टेंस है वो हो जाएगी 2√2 यूनिट। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन में फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए आपके दो पॉइंट दे रखे हैं -5,7 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है -1,3। ये आपके लिए हो जाएगा x1, y1 और ये आपके लिए हो जाएगा x2, y2। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए आप चाहें, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको मैंने दो लिखवाए थे, एक आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर की भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें लगा दे रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखिए x2 की वैल्यू है -1 और x1 की जो वैल्यू है -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर करना है हमको, प्लस y2 की वैल्यू है 3 और y1 की जो वैल्यू है वो 7 है, तो इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस 5 करेंगे तो आपका आएगा पॉजिटिव का 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 16 ही आएगा। इसको ऐड करा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 32 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2 यूनिट। √32 को हम लोग 4√2 यूनिट लिख सकते हैं। आइए फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पहला है a, b, दूसरा है -a और -b। ये आपके लिए हो जाएगा x1 y1 और ये आपके लिए हो जाएगा x2 y2। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो x2 की जो वैल्यू है माइनस का a है और x1 की वैल्यू पॉजिटिव का a है, तो ये हो जाएगा -a, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है माइनस का b और ये देखिए y1 की वैल्यू पॉजिटिव का भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस का भी, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए -a हो जाएगा -2a, तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -b करेंगे तो हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर कराने जा रहे हैं तो 2 2 4 और a का करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 2 4, ये हो जाएगा b स्क्वायर। देखिए इसमें हम लोग 4 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं और जब ये बाहर आएगा तो बाहर बचेगा सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। तो जो दो आपको पॉइंट दे रखे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइए क्वेश्चन में सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ते हैं, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको देखिए दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं। आपको पहला जो पॉइंट दे रखा है वो है 0,0 और दूसरा आपको दे रखा है 36,15। ये आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारे लिए x1 y1 है
और ये हमारे लिए क्या है, x2 y2 है। इनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो d इक्वल क्या होता है, हम लोग लगा सकते हैं इसमें x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। देखिए x2 की जो वैल्यू है 36 है और x1 की वैल्यू 0 है, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे देखिए y2 की जो वैल्यू है वो 15 दे रखी है, तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 36 माइनस 0 करेंगे तो 36 ही आएगा, और 36 का स्क्वायर करा लीजिए तो ये हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कराएंगे तो आएगा 225। इसको हम लोग ऐड करा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 11, 9 2 11 और 11 और 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 2 2 4 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521। चलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट आएगा 39 यूनिट। ये जो दो आपको पॉइंट दे रखे हैं इनकी बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 39 यूनिट होगी। तो आइए इसमें जो क्वेश्चन रह गया था उसको भी कर लेते हैं। इसमें आगे आपसे पूछा गया है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आपकी एनसीईआरटी की बुक में सेक्शन 7.2 में आपको एक फिगर दे रखा है और उसमें देखिए आपको फिगर में ए और बी दे रखा है। ये दो टाउन्स की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। आपको ये निकालना है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है। इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो भी आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 4,0 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6,0। आप फिगर देख के आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। तो हम लोग उसकी डिस्टेंस मान लेते हैं d1। इसमें हम लोग लगाने जा रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरा जो है ये फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस देखिए y2 y1 दोनों जीरो हैं तो 0 माइनस 0 करेंगे तो होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 6 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और ये प्लस का 0 हो जाएगा। देखिए आपका बचा है सिर्फ स्क्वायर रूट 4, इसकी वैल्यू आएगी 2, तो 2 यूनिट। इसका मतलब ये है आपको जो दो टाउन ए और बी है उनके बीच की डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। आपको बताना है जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग छोटा सा फिगर बना लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमने मान लिया कि एक लाइन सेगमेंट है, इसमें हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,5। ये पॉइंट बी इसको मान लीजिए, दूसरे वाले को इसको 2,3 लिख लेते हैं, और तीसरा पॉइंट सी लिख लेते हैं -2, -11। देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होना होगा तो ये तभी हो सकता है जब आप ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस किसके बराबर दिखा पाएँ, ए सी के बराबर दिखा पाएँ। तो आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस किसके बराबर दिखाना है, ए सी के बराबर। अगर ये चीज़ प्रूव हो गई तो आप कह देंगे तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो ए बी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही आप डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप x2 माइनस x1 करने जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, प्लस 3 माइनस 5 करेंगे तो आएगा माइनस का 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इसको ऐड कर दीजिए, देखिए आ गया आपका √5 यूनिट। ठीक है, ऐसे आप BC निकाल लीजिए। तो BC को भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा। तो -2 करेंगे तो -4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 प्लस एंड -11 -3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -14। -14 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 196। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10, 10 और 11 और ये हो जाएगा 212। तो स्क्वायर रूट 212 यूनिट आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं AC। तो AC की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हमको चाहिए होंगे A और C के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए -2 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा आपका -11 और -5 का होल स्क्वायर। आपकी AC की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 9, 11 और 5 को ऐड करेंगे, -11 -5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16
और माइनस का 16 का स्क्वायर कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 256। 256 इसको ऐड करा दीजिए तो ये हो जाएगा 265 यूनिट। ठीक है, आपका AC आ गया है √265 यूनिट। आप देख रहे हैं कि AB और प्लस अगर हम लोग BC को भी ऐड करते तो AC के बराबर नहीं हो सकता, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC। सो क्या हो जाएगा 0.1,5, 2,3 एंड -2,11 आर नॉट कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स है वो आपके कोलिनियर नहीं होंगे। आइए क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, आपसे पूछा गया है इसको चेक करिए क्या ये आइसोलेस ट्रायंगल तो नहीं है। तो आइसोलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल बना लिया, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं। ये आप मान लीजिए A है जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 5, -2। ये आपके लिए B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं ये है 6, 4 और C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। हम लोग AB BC जो CA निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कोई 2 साइड इक्वल तो नहीं आ रही हैं। सबसे पहले हम लोग AB निकालने जा रहे हैं, तो AB इक्वल, इस पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो AB कैसे निकलेगा, आपका हो जाएगा 6 - 5 होल स्क्वायर। जब वैल्यू रखिएगा तो ध्यान से रखिएगा प्लस माइनस साइन को देखते हुए, और ये हो जाएगा 4 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 6 - 5 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा √37। ठीक है, आपका AB निकल आया। चलिए हम लोग BC निकाल लेते हैं। इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो 7 - 6 हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस -2 - 4 का अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 36। देखिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √37 यूनिट। आप देख रहे हैं AB और BC की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग उसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। आपको 2 साइड इक्वल मिल गई हैं तो हम लोग लिख लेते हैं AB = BC। सो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोलेस ट्रायंगल है। तो सो ट्रायंगल ABC इज आइसोलेस ट्रायंगल। आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A, B, C एंड D as shown in फिगर 7.8। चलिए इस फिगर में देख लेते हैं। देखिए आपको देखिए यहाँ पर A, B, C, D दिखाई दे रहा है। ये 4 फ्रेंड्स आपके बैठे हुए हैं। ठीक है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। देखिए आपको फिगर देख के बताना है कि ये जो ABCD 4 फ्रेंड रखे हैं, जो फिगर अगर इनको मिला दें क्या ये स्क्वायर बना रहे नहीं बना रहे। ये आपसे पूछा गया है ना कि ABCD इज ए स्क्वायर, तो हमको स्क्वायर उसको प्रूव करना है। तो हम लोग को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमको सभी साइड्स चाहिए होंगी और उसके डायगोनल की साइड चाहिए होंगी। उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ABCD स्क्वायर है नहीं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, ये जो आपके ABCD पॉइंट दे रखे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो देखिए फिगर में अगर हम लोग A को देखें तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे वो आएंगे 3, 4। तो A के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे 3, 4। देखिए B निकाल लेते हैं, तो B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकल के आएंगे। तो देखिए B आपका x एक्सिस में कितना है 6 है और y एक्सिस में कितना है 7 है। तो ये B के कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6, 7। 6, 7। और C को देखिए, C के लिए देखिए आपने x एक्सिस में कितना चला होगा 9 और आपने y एक्सिस में कितना चला है 4। तो C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9, 4। ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो D के हो जाएंगे 6, 1। आप अगर फिगर देख पा रहे होंगे तो इसमें आप आराम से ABCD की जो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको सभी साइड्स चाहिए होंगी। तो हमें AB भी निकालना है, हमें BC भी निकालना है, हमें CD भी निकालना है। तभी आप कह सकते हैं अगर हम लोग इनको मिला दें, AB को मिला दें, ऐसे मिला दें, ये जो फिगर आपका बन रहा है ये आपको दिखाना है कि ये स्क्वायर है नहीं। तो हम लोग पहले AB निकालने जा रहे हैं, तो AB निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो AB कैसे निकलेगा, इसमें भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो करते हैं 6 - 3 का होल स्क्वायर
प्लस ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 3 करेंगे तो आएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 7 - 4 आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर अगेन 9 आएगा तो ये भी 9 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं √18। ठीक है, ऐसे हम लोग अब BC निकाल लेते हैं। तो BC आपका निकालते हैं, BC की वैल्यू कैसे आएगी, तो हो जाएगा 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 9 - 6 करेंगे 3, 3 का स्क्वायर अगेन 9 आएगा, 4 - 7 -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 9 ही आएगा। ये हो जाएगा √18। अब हम लोग करने जा रहे हैं AD। तो AD कैसे निकलेगा, तो AD के लिए 6 - 3 का होल स्क्वायर और 1 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 करेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 1 - 4 करेंगे -3, -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। ये भी आपका कितना आ गया, √18। अब आपकी CD साइड बची, उसको भी निकाल लेते हैं। तो CD इक्वल 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आपका कितना बचेगा, 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, एंड 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखिए आपकी चारों साइड्स तो बराबर आ रही हैं। देखिए आपकी चार साइड्स इक्वल आ गई, तो क्या इसकी बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो रोम्बस की भी होती हैं, रोम्बस की भी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर हमको इसको स्क्वायर दिखाना है तो हमको इसमें एक काम और करना होगा, हमको AC भी निकालना होगा और हमको BD भी निकालना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमको AC और BD निकालना है। चलिए इसको हम लोग अगले पेज में कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग AC निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल, इसमें हम लोग A और C के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो 9 - 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36, और 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। √36 का स्क्वायर रूट कराएंगे तो आपका आएगा 6 यूनिट। तो आपका AC आ गया 6। अब हमको निकालना है BD, तो BD भी निकाल लेते हैं। तो BD इक्वल कितना होगा, √6 - 6 का होल स्क्वायर और 1 - 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 0, और 1 - 7 करेंगे तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा, √36। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 6 यूनिट। तो देखिए आपके डायगोनल्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देखिए इसकी चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो AB BC CD इक्वल AD इक्वल कितना था ये, √18 यूनिट। ये आपस में सब इक्वल थे, और AC और BD क्या है, आपस में इक्वल है, ये है 6 यूनिट। सो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। ABCD इज अ स्क्वायर। आई क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इसमें आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं ताकि आपको निकालने में आसानी रहे। तो हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है और हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, ये A इसको बोल दे रहे हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। इसको हम लोग B का नाम दे दे रहे हैं, इसके हैं कोऑर्डिनेट्स 1, 0। इसको हम लोग C बोल दे रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2। इसको हम लोग पॉइंट D नाम दे दे रहे हैं, ये है -3, 0। देखिए हमको इसको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं, हम लोग इसमें साइड्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालने जा रहे हैं। तो AB इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 0 + 2, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो गया √8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं BC। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 0 -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4। देखिए ये भी आपका कितना आ गया है, √8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। देखिए दो साइड तो आपके अभी इक्वल आ चुकी हैं। सी डी निकाल लेते हैं, सी डी की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सी डी निकालना है तो -1 और ये देखिए प्लस का 3 हो जाएगा। आप इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं तो -1 + 3 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और 2 का स्क्वायर इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा 4। ये भी आपका कितना है, √8। इसको भी लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, सी डी आपका आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें ए डी। तो ए डी कैसे आएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये भी आपका आएगा प्लस का 4 और ये प्लस का 4। तो ये आपका हो जाएगा √8 और ये भी आपका हो जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, तो देखिए आपकी जो क्वाड्रेंट दे रखा था उसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल आ चुकी हैं। तो अभी हम इसके बारे में डिफरेंट नहीं कह सकते हैं किस टाइप का क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये तो रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी होती हैं। तो अगर हमको उसको स्क्वायर दिखाना होगा तो हमको उसको डायगोनल भी दिखाने होंगे, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। ठीक है, हम लोग को निकालना है ए सी और बी डी भी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी हम निकालने जा रहे हैं। तो ए सी इक्वल -1 और ये हो जाएगा +1 स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -1 + 1 करेंगे तो हो जाएगा 0 और -2 करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। आपका ए सी जो है वो 4 यूनिट आ गया है। अब हम बी डी भी निकाल लेते हैं। तो बी डी इक्वल तो 1 + 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 - 0 करेंगे तो ये तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1 + 3 करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 और ये इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये भी हो जाएगा आपका देखिए 4 यूनिट। तो देखिए आप देख रहे हैं कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल थी और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। ठीक है, एंड हमें और क्या मिला है, हमको ए सी इक्वल क्या मिल गया है, बी डी भी मिल गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं, आपके स्क्वायर बना रहे हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है किस टाइप का क्वाड्रेंट बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो देखिए फिगर आपके जो भी बना रहे हैं हम लोग वो रफली फिगर हैं, ये आपको श्योर नहीं है किस टाइप का क्वाड्रेंट बनाएगा। ठीक है, तो ताकि आपको मदद मिले सिर्फ कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो हम लोग ये फिगर बना ले रहे हैं। इसको भी हम लोग ए बी सी डी का नाम दे रहे हैं। तो ये आपके ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -3, 5 है। बी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 3, 1 है। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3। डी के हैं -1, -4। ठीक है, हमने एक रफली फिगर बना लिया हुआ है। अब हम लोग उसकी साइड्स निकालने जा रहे हैं। चलिए हम लोग ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए बी इक्वल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो ए बी कितने आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। देखिए -3 करेंगे तो हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा 36 प्लस 5 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इसको ऐड करा लेते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6, 6, 12, 3, 1, 4, 4, 1, 5 √52। इसको और हम लोग और छोटा कर लेते हैं। तो देखिए 52 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 जा 6 और ये सिर्फ 13 से कटेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√13 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग बी सी निकालने जा रहे हैं। तो बी सी सॉल्व कर लेते हैं इस बार। बी सी इक्वल 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस
1 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √13 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी इक्वल ये होगा 0 + 1 का स्क्वायर और 3 + 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ठीक है, प्लस 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास √50, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। ठीक है, ऐसे हम लोग एडी निकाल ले रहे हैं, तो एडी निकाल लेते हैं इधर। तो एडी की वैल्यू कैसे आएगी, एडी आपका हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -3 + 1 करेंगे तो हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, अब 5 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √85 यूनिट। ठीक है, देख रहे हैं कि जो चारों साइड डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो अभी हम लोग डेफिनेट तौर पे कह नहीं सकते कि किस टाइप का क्वाड्रेंट बनाएगा। हम लोग AC भी निकाल लेते हैं साथ में। तो AC निकाल लेते हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AC हो जाएगा -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 9, 5 -3 करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 यूनिट। अब आप थोड़ा एक चीज़ नोटिस करिए, AC BC और AB में एक रिलेशन आ रहा है। आप AC को देखिए, BC को देखिए और AB को देखिए। अगर हम लोग AC + BC कर दें, देखिए वो आपके AB के बराबर आ जा रहा है। तो हमने क्या पाया कि AC + BC का सम करने पर हमको AB मिल जा रहा है। √13 करेंगे 2√13, जो कि AB की वैल्यू है। तो AC + BC = AB आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 3 पॉइंट्स ABC हैं ये कोलिनियर होंगे। तो अगर एक कोलिनियर होंगे, जब 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं तो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो फिगर हमने बनाया था रफली तौर पे, ये आपका एक सही फिगर नहीं बना हुआ है। अगर ये होना होगा तो फिगर इस टाइप का बनेगा कि ABC तीनों आपके कोलिनियर बन जाएं, ABC। तो आप अगर चौथा पॉइंट्स कहीं बना भी दें तो कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ABC जो है, तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। तो ये जो चौथा पॉइंट है कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर AC + BC = AB के बराबर है तो हम लोग लिख देते हैं सो ABC आर कोलिनियर। पहली चीज तो ये लिख देते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि हेंस गिवन पॉइंट्स कैन नॉट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो आपके गिवन पॉइंट्स है कभी भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। तो इसमें हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना ले रहे हैं। हम लोग नाम दे रहे हैं A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, B इसके कोऑर्डिनेट्स है 7,6 एंड C ये है 4,3, D 1,2। चलिए हम लोग AB BC CD और AD निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले AB निकाल ले रहे हैं। तो AB = 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 6 - 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया आपका √10 यूनिट। ठीक, अब हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC = 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 6 - 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे ये भी 9 हो जाएगा, 9 + 9 हो जाएगा √18 यूनिट। ठीक है, अब हम लोग CD निकाल लेते हैं। CD = 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये 9 + 1 ही रहने वाला है, √10 यूनिट।
ठीक। अब AD बचा, AD सॉल्व कर लेते हैं। तो AD इक्वल 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 5 - 2 बचेगा 3, 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा। तो देखिए ये आपका आ जाएगा √18 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि दो लाइंस का जो पेयर है वो आपस में इक्वल आ रहा है। एक √10 आपका AB आया है, एक CD आया है। इसका मतलब ये है कि AB और जो CD है वो आपस में इक्वल हैं। ये आपस में इक्वल है और ये वाली साइड जो है ये वाली साइड की इक्वल है। देखिए अभी भी हम लोग कंफर्म तौर पे नहीं कह सकते हैं कि आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, क्योंकि आपकी जो अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम में भी होती हैं और आपके रेक्टेंगल में भी होती हैं। तो इसके लिए हम लोग डायगोनल्स भी निकाल लेते हैं। तो हमें AC और BD भी निकालना होगा। तो AC निकाल लेते हैं, AC। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 4 0 हो जाएगा, 5 - 3 बचेगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। तो √4 करेंगे तो बाहर आएगा तो बचेगा 2 यूनिट। ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं BD निकाल लेते हैं। ये देखिए क्या आएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 - 1 6, 6 जा करेंगे 36 हो जाएगा, और 6 - 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। तो ये आपका आएगा 6 6 12 3 1 4 5 √52 यूनिट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका ABCD है ये पैरेललोग्राम होगा। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप चीज साइड्स के लिख लीजिए। AB इक्वल CD कॉमा BC इक्वल AD। एंड हमें क्या मिला है, हमको मिला है AC डज नॉट इक्वल BD। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस गिवन पॉइंट्स कैन फॉर्म पैरेललोग्राम। ठीक है। ये जो आपके 4 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं पैरेललोग्राम आपके बनाएंगे। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो आई इस क्वेश्चन को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसमें आपसे कहा गया है कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पर है, और उसे जो 2 पॉइंट्स दे रखे हुए हैं ये इक्विडिस्टेंट पर हैं। तो हम लोग एक पॉइंट इधर बना ले रहे हैं और एक पॉइंट इधर बना ले रहे हैं। देखिए एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये यहाँ पर डिफरेंट तरीके से बन सकता है, हम लोग सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। तो एक हमने एक पॉइंट नाम दे दिया यहाँ पर A, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान लेते हैं 2, -5। ठीक है। और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं -2, 9, इसको हमने नाम दे दिया B का। ये जो P है ये x एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे मान सकते हैं, इसके हम लोग मान सकते हैं x, 0 टाइप के। ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि जो पॉइंट P है जो कि x एक्सिस पर है ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो ये और ये जो डिस्टेंस है ये आपस में क्या है, इक्वल है। हम लोग इसी का यूज करेंगे। हम लोग AP निकाल लेंगे और हम लोग BP निकाल लेंगे और दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले कि P के कोऑर्डिनेट्स हमने x, 0 माने हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी x, 0। ठीक है। तो हमको इसमें दिया गया कि इक्वी डिस्टेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो AP होगा वो आपस में क्या होगा, BP के इक्वल होगा। तो AP की डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो AP कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट। तो AP निकालने के लिए करेंगे हम लोग x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग BP निकाल लेते हैं। तो BP तो कैसे आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो हमारे पास इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं साथ में। इंप्लाइज दैट हमें मिलेगा x - 2 का होल स्क्वायर कराने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा -4x, और 0 + 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 इक्वल।
सेम काम इसमें इधर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का कितना हो गया 4x, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 81, 9 9 जा 81। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया, और जो 4x उसको एक तरफ ले जाते हैं, तो -4x इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, और 25 माइनस हो जाएगा 81, तो ये आपका हो गया 8x, और 81 में से 25 सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, तो 81 में से 25 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, और ये हो जाएगा 7 2 5, तो हो जाएगा माइनस का 56। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ गया माइनस का 7, तो x की जो वैल्यू आई है माइनस का 7 आई है। तो आपने पॉइंट क्या माना था, आपने माना था x, 0, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी कितना होगा -7, 0। अगर हम लोग -7, 0 से ये दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाल लें तो वो आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज 10 यूनिट। देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं P और Q, उसको हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो देखिए इसको हमने P मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि इसमें y की वैल्यू क्या होगी, तो आपको PQ की डिस्टेंस ही तो 10 यूनिट दे रखा है, तो इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्म में लगा देते हैं। तो डिस्टेंस कैसे आएगी, स्क्वायर रूट 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको 10 दे रखी है, तो 10 इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 - 10 करेंगे तो बचेगा -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और देखिए -3 - y ब्रैकेट में है, तो अगर हम लोग -n बाहर ले लें तो सारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा y + 3 का होल स्क्वायर। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बचेगा हमारे पास y स्क्वायर, 3 3 = 9 एंड 3 2 = 6y। अब देखिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा ये हो जाएगा 100, और देखिए ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y, और 64 + 9 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 73। देखिए 100 को भी एक तरफ भेज देते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 = 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। देखिए जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म मिला हुआ है इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसको फैक्टराइज कराते हैं। तो इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0। हमें 27 का ऐसे फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 3 = 27, तो हम लोग लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 9 - 3y माइनस 27 = 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 = 0। देखिए y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y प्लस 9, और -3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा y प्लस 9 = 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा y माइनस 3 = 0। ठीक है, अब हम लोग को वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखिए एक वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू -9, और एक वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू 3। तो हमको दो वैल्यू मिली है, तो y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और y की वैल्यू 3 भी हो सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। चलिए इसका भी हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं। तो देखिए आपसे कहा गया है जो q है वो इक्विडिस्टेंट है p और r से, तो हम लोगों ने यहाँ बना लिया q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, और एक इधर नाम दे देते हैं p, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, और r के दे देते हैं x, 6। ठीक है,
आपसे कहा गया है कि जो पी क्यू और क्यू आर आपको गिवन दे रखा है, इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब गिवन है आपको, तो हम लोग इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है पी क्यू इक्वल क्यू आर, ये है गिवन। चलिए इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अगर पी क्यू इक्वल क्यू आर आपका गिवन है तो हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर भी आपस में इक्वल होगा। देखिए हम लोग स्क्वायर क्यों करा रहे हैं, आपके जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसमें स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर करा देंगे तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पी क्यू निकालने जा रहे हैं। तो पी क्यू कैसे आएगा, पी क्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल, हम लोग क्यू आर निकालने जा रहे हैं। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस -3 -1 करेंगे तो हो जाएगा -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16 इक्वल। अब इसका देखिए x माइनस 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं 0 का, तो x का स्क्वायर कर दीजिए सीधे सीधे, तो हो जाएगा x स्क्वायर और 6 -1 5 5 5 ज़ा 25। देखिए 25 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी +-4। आपको दो वैल्यू मिलने वाली हैं, एक पॉजिटिव की मिलेगी और आपको एक नेगेटिव की मिलेगी। तो आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आपकी +-4 आ गई। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। देखिए जो अब r के कोऑर्डिनेट्स आपको दो मिलेंगे, एक आपका +4,6 मिलेगा और एक आपका -4,6 मिलेगा। तो आपको QR और PR निकालना है। तो आपको इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से आपको QR और PR निकालना होगा। तो उसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। तो देखिए r के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिलेंगे, तो r के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल सकते हैं 4,6 और r के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे -4,6। तो सबसे पहले हम लोग r 4,6 लेके चल रहे हैं। तो टेकिंग r 4,6, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है QR निकालना है, तो QR निकाल लेते हैं। तो QR तो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 6 -1 करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये आपका हो गया 6 5 11 2 1 3 1 4 √41 यूनिट आपका QR निकल आया। PR निकाल लेते हैं। PR निकलेगा 5 -4 का होल स्क्वायर। देखिए आपको PR निकालना है, आपको ये चाहिए, ठीक है। तो 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 -4 करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 -6 हो जाएगा -9, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। ये हो गया आपका 82 यूनिट। तो ये तो आपका QR PR कब हो गया, जब आप R 4,6 लेके चल रहे हैं। अब हम लोग R -4,6 लेके चलते हैं, यही दोनों चीज निकाल लेते हैं। तो टेकिंग R -4,6, ठीक है। तो QR निकालते हैं, तो QR आएगा स्क्वायर रूट, अब आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 4 होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 - 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 और 6 -1 करेंगे तो ये -5 ही आएगा और ये हो जाएगा 25। देखिए इसकी वैल्यू सेम आएगी, आपका आएगा √41 यूनिट। ये तो वैल्यू तब भी वही थी, अभी भी वही है, ठीक है। अब PR निकालते हैं। तो PR निकालना है हमको, तो ये हो जाएगा 5 और +4। देखिए यहाँ आपका चेंज आएगा, 5 + 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 + 4 9, 9 9 जा 81 और 3 -3 और -6 करेंगे -9, अगेन ये 81 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐड करा लेते हैं। तो 1 1 2 और 8 8 16, तो ये आपका आएगा √162 यूनिट। तो देखिए आपका यहाँ पे PR दोनों केस में जो है वो डिफरेंट आया है और QR जो आपका सेम आया है। तो यही आपसे पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
आई क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। देखिए आपका जो x, y पॉइंट है वो जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनसे इक्विडिस्टेंट पे है, ये आपको गिवन है, इसी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो आप चाहे इसमें छोटा सा फिगर बना लीजिए आपको समझने के लिए। तो एक हमने पॉइंट बना लिया P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और उसको हम नाम दे रहे हैं A का, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 6 और एक और पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। आपको दे रखा है ये जो P पॉइंट है ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब AP और BP आपस में क्या है, इक्वल है। ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। तो AP इक्वल BP ये क्या है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AP स्क्वायर इक्वल BP स्क्वायर भी आपका इक्वल होगा। स्क्वायर हम क्यों लगा रहे हैं, ताकि हमको स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़े। अब हम लोग AP निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। BP निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। देखिए इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, यही आपका रिलेशन बन जाएगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 3 - x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर एंड 3 2 6x। इसको सॉल्व करते हैं, 6 6 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। हमने इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर 3 3 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर 4 4 16 एंड 4 2 8y। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट सकती है। देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब बड़ी ध्यान से एक्स वाले सारे टर्म एक तरफ, वाई वाले सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास। देखिए 36 + 9 करेंगे, इसको तो ऐड कर दीजिए, हो जाएगा प्लस का 45 माइनस 6x माइनस का 12y इक्वल, और यहाँ पर 16 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 6x और माइनस का 8y। देखिए 6 एक तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 12x और -12 को भी एक तरफ भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा प्लस का 12 और ये हो जाएगा आपका 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 45 माइनस का 25। तो ये होगा 12x + 4y इक्वल 550 एंड 422। देखिए इसमें हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस y एंड 4 5 20। ये जो 3x + y इक्वल 5 आया है, ये यही रिलेशन है आपसे जो पूछा गया है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो आपका जो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन है, रिक्वायर्ड रिलेशन 3x + y इक्वल 5। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में जरूर आते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाकर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि 7.2 है। तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।